डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन यानी चैप्टर नंबर एनसीईआरटी का 5। इसको उसमें लिखा हुआ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी नाम है इसका। उसी को हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं, उसी को हम लोग डेरिवेटिव भी बोलते हैं, तीनों उसी का नाम है। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी मतलब उसमें दिखाता है कंटिन्यूटी कैसे चेक करना, फिर डिफरेंशिएबिलिटी क्या है उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो उसमें दिखाया गया डिफरेंशिएशन। उसको हम लोग डिफरेंशिएशन करना है, कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे उसी का दूसरा नाम होता है डेरिवेटिव। अब बात करेंगे कि डिफरेंशिएशन है क्या, इसमें हम लोग का सिलेबस में क्या पढ़ना है कितना का। तो स्पेशली जेक बोर्ड का बात करें, जेक बोर्ड में डिफरेंशिएशन का 2 क्वेश्चन आएगा। एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन इसमें ये बहुत बड़ा चीज है। एक होता कैलकुलस, ये जो कैलकुलस वाला चैप्टर है, कैलकुलस से टोटल 44 मार्क्स का क्वेश्चन में आता है एग्जाम में। 44 मार्क्स कैलकुलस से आता है एग्जाम में। अगर 44 देखे तो 44 में 2 ही चैप्टर है, एक डिफरेंशिएशन है कि इंटीग्रेशन। बेसिक 2 ही है, डिफरेंशिएशन है और इंटीग्रेशन है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, फिर डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन मतलब क्या क्या यूजेज है, उसका क्या क्या एप्लीकेशन है, और इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन, फिर दोनों को मिला के एप्लीकेशन। तो जब डिफरेंशिएशन ही समझ में नहीं आएगा तो उसका एप्लीकेशन भी नहीं आएगा। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन बनेगा तो इंटीग्रेशन भी बनेगा, फिर इसका एप्लीकेशन भी बनेगा। अगर डिफरेंशिएशन नहीं बनेगा दैट मीन्स आपका ना तो इंटीग्रेशन बनेगा ना इसका एप्लीकेशन। अरे एप्लीकेशन कहाँ से बनेगा जब बेसिक चीज नहीं पता होगा तो। इसलिए हम इसको बहुत ही अच्छा से देखेंगे डिफरेंशिएशन। लेकिन जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है वही वाला फॉर्मूला इंटीग्रेशन में भी यूज होता है। चलिए आज के वीडियो हम लोग देखते हैं डिफरेंशिएशन। अरे डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? अगर हम लोग जनरल भाषा में बोले डिफरेंशिएशन मतलब, डिफरेंशिएशन का मतलब छोटा करना, रिड्यूस करना, किसी चीज को तोड़ना, छोटा छोटा पार्ट में ब्रेक करना, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिफरेंशिएशन। अच्छा जनरल में बोलेगा डिफरेंशिएशन का यूज क्या है। ठीक है, मान लेते हैं हमको इस टाइप से कर्व दे दिया, इस टाइप से कोई कर्व है मेरे पास, इस टाइप से ड्राइंग है। आपको इस ड्राइंग का एरिया फाइंड करने बोला, इस ड्राइंग का एरिया फाइंड करने बोला। इसका हम लोग एरिया जानते ही नहीं है। अगर इस टाइप से होता है इसका हम लोग एरिया निकालते हैं। इसका फॉर्मूला पता है मुझे, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, कुछ भी बोलो उसका फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। अगर वही आपको इस टाइप से दे देगा, ये सर्कल नहीं है, अब इसका एरिया निकालने बोला है, अब इसका एरिया निकालने बोला, या कुछ भी टाइप से हो सकता है, इस टाइप से दे दिया, अब इसका एरिया निकालने बोला। उस कंडीशन में उस चीज का अगर एरिया निकालेंगे, चलिए एरिया छोड़िए, अगर चलिए मान लेते एरिया निकालना है तो एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, तो उसका हम लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के यूज करके उसका एरिया निकालते हैं। या कोई फंक्शन बहुत बड़ा हो जाता है, उस फंक्शन को मुझे छोटा करना पड़ता है, किसी काम के लिए उतना बड़ा फंक्शन को हम लोग यूज नहीं कर पाते, छोटा करना पड़ता, तो उस कंडीशन में हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। अरे स्पीड का देखिए, स्पीड का जो डेफिनेशन था, स्पीड का क्या होता है, चेंज इन डिस्टेंस अपन चेंज इन टाइम। ये चेंज क्या है, चेंज मतलब उसको छोटा सा पार्ट लिया, मतलब इस टाइप से मान लेते हैं हम 10 किलोमीटर जा रहे हैं कुछ घंटे में, तो उसको क्या किया, छोटा सा पार्ट ले लिया, तो इतना छोटा पार्ट, अब इसको 1 सेकंड में कितना दूर जा रहा है तो उसको छोटा छोटा कर लेता है और उसको बाद में इंटीग्रेट करके उसको बड़ा कर देता है। यही होता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब ही होता है छोटा करना। उसको बाद में हम देखेंगे कैसे छोटा करते हैं। जैसे ही वाला चीज से एरिया निकालना, इसको छोटा सा बना देंगे, इस टाइप से एक पार्ट लेंगे। जब हम लोग पढ़ेंगे लिमिट ऑफ सम, उस टाइम इसको देखेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से एक पार्ट इसको काट दिए, छोटा सा काट दिए, छोटा सा कटने के बाद ये कैसे दिखेगा, इस टाइप से सिलेंडर टाइप से दिखेगा ना, इसका एरिया तो हम लोग निकाल ही सकते हैं। इस टाइप से छोटा छोटा करके इसका एरिया निकाल लेते हैं हम लोग। तो वही होता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब छोटा करना। इसमें ज्यादा नहीं, कम से कम 10 फॉर्मूला आएगा, उसको हम लोग अच्छा से देखना। देखिए फॉर्मूला याद नहीं होगा, हम लोग बार बार क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे अपने आप याद हो जाएगा। अब इसको हम देखते हैं कि
जो फॉर्मूला है, आज ज़्यादा फॉर्मूला की बात नहीं करेंगे, एक ही फॉर्मूला देखेंगे। जो फर्स्ट फॉर्मूला है क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर n अपॉन dx इक्वल टू n x का पावर n माइनस 1। ये n, इसको क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर n विद रिस्पेक्ट टू dx इक्वल टू n x का पावर n माइनस 1। क्या पढ़ेंगे इसको, डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब ये जो x का पावर n है, x का पावर n है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। वो रिस्पेक्ट होता है ना, जो किसके रिस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं, वो रिस्पेक्ट जरूरी है यहाँ पर। तो हम लोग डिफरेंशिएट किसको, x का पावर n को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये आपको एक्सरसाइज 5.2 में मिलेगा। 5.1 में कंटिन्यूटी है, 5.2 में। अब देखते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। हमको क्वेश्चन पूछा डिफरेंशिएट करने बोला है, या डिफरेंशिएशन करने बोला है। डिफरेंशिएट फ्लोइंग with respect to x। क्वेश्चन दिया है, उस क्वेश्चन को हमको डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। x का पावर 10, सेकंड क्वेश्चन x का पावर 20, थर्ड क्वेश्चन x का पावर 100। तीन क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को मुझे डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएट करना। चलिए स्टार्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन को, डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर 10 अपॉन dx। डिफरेंशिएशन, इसको डिफरेंशिएट करना था ना, क्या लिखे, डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर 10 विद रिस्पेक्ट टू dx। अब इसको देखते हैं हम क्या लिखे, डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर 10 विद रिस्पेक्ट टू dx। आंसर क्या होगा, देखिए फॉर्मूला क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर n विद रिस्पेक्ट टू dx। यही फॉर्मूला था ना, क्या था इधर, n x का पावर n माइनस 1। पूरा बेसिक से समझते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर n विद रिस्पेक्ट टू dx क्या होता है, n x का पावर n माइनस 1। ये दोनों को कंपेयर कीजिए ना, दोनों एक ही जैसा लग रहा है। दोनों को कंपेयर करेंगे, ये वाला पार्ट दोनों एक ही लग रहा है। देखिए यहाँ पर n लिखा हुआ, ये गलती से 10 लिखा हुआ। चेंज क्या है, यहाँ पर n है, यहाँ पर 10 है, तो मतलब जहाँ जहाँ n है उसको हम 10 बना देंगे ना। ये n था, n को यहाँ पर क्या लिखा हुआ 10, इधर भी जहाँ जहाँ n उसको हम क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे। तो क्या यहाँ पर n था, मतलब यहाँ 10 लिखेंगे। ये x था, ठीक है, इसके ऊपर में 10 माइनस 1, ये 10 और x का पावर कितना हो जाएगा 9। क्या है, n के प्लेस में 10 था, इधर भी जहाँ n के प्लेस में 10, मतलब ये n था, n नहीं लिखेंगे, इसको 10 लिखेंगे, ये 10 माइनस 1। तो x 10 इंटू एक्स का पावर 9 आंसर हो जाएगा। इसको कैसे बनाएंगे, क्या था फॉर्मूला, n सामने आ जाता है, जो पावर है वो सामने आ जाता है, और पावर से एक घटता है। जो पावर है, देखिए जो पावर है मतलब जो इसके ऊपर में वो सामने आ गया, और पावर में एक घटेगा, यानी ये 10 था तो क्या लिखेंगे इसको 10, और पावर में घटेगा ना 10 माइनस 1, यानी 10 और ये x का पावर 9। अगर इसका बात करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर 20 अपॉन dx। आंसर तो इसे समझ में आ जाएगा कितना, जो पावर है वो सामने आएगा और पावर से एक घटेगा, यही डिफरेंशिएशन है। रिड्यूस करना, डिफरेंशिएशन मतलब रिड्यूस करना, छोटा करना। छोटा कैसे होगा, पावर में घटाते जाएंगे ना तो वो छोटा होता रहेगा। तो कितना हो जाएगा 20 और x का पावर 19। और इसका बात करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर 100 अपॉन dx, ये कितना हो जाएगा 100 x का पावर 100 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 100 x का पावर 99। क्लियर है यहाँ तक। लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं देखे हैं, जस्ट इसका बेसिक समझ रहे हैं। बेसिक जरूरी है, अगर बेसिक चीज नहीं समझ में आएगा तो आगे भी नहीं आएगा। इसको इसलिए पहले देख लें तो उसके बाद आएंगे इसका हम लोग एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 4 डिफरेंशिएशन करना है x का पावर 41। क्वेश्चन नंबर 5 डिफरेंशिएशन करना है x का पावर -2।
क्वेश्चन नंबर 6 डिफरेंशिएट करना x का पावर माइनस ऑफ 8 इस चीज का डिफरेंशिएशन करना है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। नाउ क्वेश्चन ए डिफरेंशियल ऑफ x का पावर माइनस 41 क्या लिखेंगे डिफरेंशियल ऑफ x का पावर 41 डिवाइडेड बाय dx और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा पावर जो है वो सामने आ जाता है ना और पावर में घटता है और ये ना n सामने आ जाता है पावर घटेगा। देखिए आंसर आ जाएगा देखने से इसका 41 है तो 41 आ गया 41 x का पावर 40 ये हो जाएगा 41 और x का पावर 40 ये घटेगा ना। अगर क्वेश्चन में इस टाइप से देता है क्वेश्चन में माइनस 52 रहता डिफरेंशिएट करना तो इसका कितना होता है आंसर 52 और x का पावर घटेगा ना 51। अगर ये x का पावर 99 होता है इसका डिफरेंशिएट करने को तो कैसे होता है आंसर 99 और x का पावर 98। अगर डिफरेंशिएट करने को तो x का पावर 102 इसका आंसर कितना होता है 102 और x का पावर कितना होता है ये घटता ना 101। इसी टाइप से तो डिफरेंशिएशन होता है बिल्कुल इजी है। अब इसका देखते हैं डिफरेंशियल ऑफ x का पावर -2 क्या लिखेंगे डिफरेंशियल ऑफ x का पावर -2 अपन dx क्या आता पावर सामने आता पावर क्या -2 है और जो पावर है उससे घटेगा ना तो -2 से घटेगा तो -2 से अगर ये घटाएंगे तो कितना होगा -3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या x का पावर -8 डिफरेंशियल ऑफ x का पावर -8 अपॉन dx इसको बनाएंगे तो -8 x का पावर -8 -1 जो पावर है उससे घटेगा तो -8 x का पावर -9। उसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 7 x का पावर -20 क्वेश्चन नंबर 8 डिफरेंशियल ऑफ x का पावर -240 सेम क्वेश्चन है कि अगर इसको बनाएंगे इसका आंसर कितना आ जाएगा डिफरेंशियल ऑफ x का पावर -20 अपॉन dx यानी हो जाएगा -20 और x का पावर -20 -1 यानी हो जाएगा -20 x का पावर -21। फिर इसका बात करेंगे तो डिफरेंशियल ऑफ x का पावर -240 बाय dx इसका आंसर कितना आ जाएगा -240 और x का पावर -240 -1 तो ये -240 और ये x का पावर हो जाएगा -241। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं कुछ फ्रैक्शन वाला फ्रैक्शन यानी डिवाइड के फॉर्मेट में रहेगा उस कंडीशन में इस चीज को हम कैसे बनाएंगे। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर 3/2 क्वेश्चन नंबर 10 डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर 5/2 क्वेश्चन नंबर 11 डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर 1/2। इस टाइप से फ्रैक्शन में उस कंडीशन में इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करने की कोशिश करेंगे कैसे होता है इसका डिफरेंशिएशन। तो ये क्या होगा ये डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर 3/2 अपॉन dx क्या हो जाएगा 3/2 सामने आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ जो था पावर उससे -1 जो पावर था वो सामने आया और जो इसका पावर है ये x का पावर है उससे 1 माइनस हुआ तो डिफरेंशिएशन ऑफ 3/2 -1 तो कितना हो जाएगा 3/2 x का पावर 3/2 -1 तो इससे इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा देखिए 3/2 -1 कितना हो जाएगा 2 में 3 - 2 * 2 कितना हो जाएगा 1/2 x का पावर 1/2 ये हमारे आंसर। फिर इसको चेक करवाते हैं डिफरेंशियल ऑफ x का पावर 5/2 अपॉन dx जो पावर है वो सामने आ गया और x का पावर जो था उससे 1 माइनस दैट मींस 5/2 और x का पावर इससे इसको माइनस करेंगे 2 माइनस यानी ये बचे कितना 3/2। अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो डिफरेंशियल ऑफ x का पावर 1/2 माइनस बाय dx जो पावर था वो सामने आया डिफरेंशियल ऑफ पावर से 1 माइनस पावर क्या था 1/2 और माइनस ऑफ 1 ये 1/2 x का पावर इससे इसको माइनस करेंगे क्या था 1/2 - 1 2 में जाएगा 1 - 2 कितना है -1/2 आया
इसका पावर कितना हो जाएगा -1/2। 1/2 को रूट भी बोलते हैं, उसको नीचे भी लिख सकते थे। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा इतना। क्लियर है यहाँ तक? एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 12, x का पावर -99/5। क्वेश्चन दे दिया है डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर -99 डिवाइडेड बाय 5। इसका डिफरेंशिएशन -99 डिवाइडेड बाय 5 बाय dx। जो पावर है वो सामने आ जाएगा 99/5 और जो पावर उससे 1 माइनस होगा 99/5 माइनस ऑफ 1। ये -99/5 x का पावर कितना होगा उसको चेक करेंगे। -99 -5/5 स्टेप्स हो जाएगा, मतलब 104 माइनस ऑफ 104 डिवाइडेड बाय 5। तो आंसर हो जाएगा। अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, डिफरेंशियल ऑफ 1/x का पावर 4, इसका डिफरेंशियल करना। क्वेश्चन 14 का बात करेंगे तो x² बाय x का पावर 4, इसका डिफरेंशियल करना। 15 नंबर 1/x, इसका डिफरेंशियल करना। अब देखिए इसका 1/x का पावर 4, इसका डिफरेंशियल करना है। काम करते हैं, ये जो x था उसको ऊपर ले जाते हैं, लिनियर बनाते हैं। लिनियर बोलने का मतलब ये एक लाइन में, उसको एक लाइन बनाते हैं, उसके बाद उसको हम लोग डिफरेंशियल। ठीक है, देखिए अगर हम लोग ये नीचे नहीं होता, ये जो x का पावर 4 है वो x का पावर 4 अगर ऊपर में होता है, यानी इस टाइप से x का पावर 4 होता तो सिंपल इसका आंसर हो जाता है यार 4 और x का पावर घटता है ना 3। आंसर होता है कि नहीं? सिंपल अगर ऊपर में होता तो, लेकिन नीचे है तो बहुत कोई सोचेगा तो ऊपर में 1 रहने तो नीचे इसका डिफरेंशियल 1/x इस टाइप से कर देते। नहीं, ऐसा नहीं होता, ये गलत है। एक काम करते हैं, इसको लिनियर बनाते हैं। लिनियर तो एक लाइन में इसको बनाने की कोशिश करते हैं। एक लाइन में जब पावर होता ये नीचे पावर है, अगर नीचे को ऊपर ले जाएंगे तो वो माइनस होता है, यानी इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। डिफरेंट ये x का पावर -4 है कि नहीं, नीचे +4 है, ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशियल ऑफ x का पावर -4, इसका डिफरेंशियल करते हैं ना, क्या होता है जो पावर है वो सामने आया और जो पावर था उससे माइनस, यानी -4 x का पावर -5 आंसर। ठीक है, फिर इस क्वेश्चन का बात करेंगे। x का पावर अगर सिंपल x का पावर 2 होता, इसका डिफरेंस कितना होता? 2 और x का पावर घटता 1 और नीचे x का पावर 4 होता तो क्या लिखते? 4 और एक डिफरेंस करते घटता ना 3 हो जाता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास ऊपर नीचे है, इसको हम लोग लिनियर बनाते हैं। अगर इसको काट देंगे ऊपर में तो x का पावर 2 मतलब 2x था और नीचे 4x था, 2 कटेगा 2 बचेगा, यानी इस टाइप से में नहीं होगा x का पावर 2। इसको अच्छा लिखेंगे x का पावर -2। अच्छा नीचे 2 है ना, उसको ऊपर लेके -2 नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ पर 2 था, 2 से 2 कटा कितना बचेगा? 2 बचेगा ना। ऐसा नहीं 2 कटा, मतलब यहाँ पर 2 था, 2 कटा तो 2 बचा। x का पावर -2 का डिफरेंशियल करना, डिफरेंशियल ऑफ x का पावर -2 अपॉन dx कितना होगा? -2 x का पावर जितना पावर उससे घटेगा, यानी -2 x का पावर -3 आंसर। और एक क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या क्वेश्चन है? 1/x। अच्छा इसके पास कुछ नहीं तो 1 तो है, 1 है तो इसको ऊपर ले जाएंगे कितना आ जाएगा? x का पावर -1 होगा, इसका डिफरेंशियल करना ना, x का पावर -1 into dx। अगर -1 ये माइनस यहाँ लिखेंगे, डिफरेंशियल ऑफ -1 में घटेगा ना, जो पावर है वो तो रहेगा ही, साथ ही 1 माइनस हो जाता है, 1 घटा दिए तो -1 x का पावर -2। इस टाइप से इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा बेसिक डिफरेंशिएशन जो फर्स्ट फार्मूला से आता है। अब हम लोग कुछ और फार्मूला में ऐड करते हैं, फिर इसको भी हम लोग देखते हैं। 11th में जितने फार्मूला था वही हमको देखना फिर से। सेकंड नंबर फार्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट।
कांस्टेंट टर्म अपॉन dx, यानी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशियल होता है 0। थर्ड नंबर फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ e का पावर x अपॉन dx इक्वल टू e का पावर x से ही होता है। e का पावर x का अगर डिफरेंशियल करेंगे तो e का पावर x ही होगा। 4 नंबर डिफरेंशियल ऑफ a का पावर x अपॉन dx, a का पावर x log a। क्वेश्चन नंबर 5 डिफरेंशिएशन ऑफ log x अपन dx क्या होता है 1/x। आज इतना ही लिखते हैं, बाकी भाग में लिखेंगे। कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे क्वेश्चन 13 तक किए थे 14 नंबर, 15 किए थे 16 नंबर। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, जैसे हमको क्वेश्चन पूछा है 10 और x का पावर 10, इसका डिफरेंशियल करना 10 into x का पावर 10, इसका डिफरेंशियल। अच्छा ये 10 नहीं होता, अगर सिंपल x का पावर 10 होता, ये अगर होता x का पावर 10, सिंपल x का पावर 10, इसका डिफरेंस कितना होता? 10 सामने आता है, x का पावर घटता है ना, यही डिफरेंस होता है ना, जो पावर है वो सामने आएगा और जो पावर है उससे माइनस होगा, उसी को हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं। डिफरेंशियल मतलब ये होता है छोटा करना, जिसको छोटा कर दिया ना, जिसको बाद में देखेंगे कैसे छोटा हो रहा है कि नहीं पता चलेगा। अगर इतना हो जाता, लेकिन क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या था, स्टार्टिंग में 10 है। अच्छा डिफरेंशिएशन का मतलब है रिड्यूस करना। अगर इसको हम लोग रिड्यूस करेंगे, अगर ये x है मतलब वेरिएबल, देखिए एक होता है कांस्टेंट, एक होता है कांस्टेंट, यहाँ पर लिखे थे कांस्टेंट, तो उस चीज को समझाते हैं। कांस्टेंट होता है एक वेरिएबल। अच्छा कांस्टेंट का मतलब क्या, वो हमेशा वही उतना ही रहेगा, समान रहेगा, एक समान, वो चेंज नहीं होने वाला, अनचेंज्ड, वो कभी चेंज नहीं होता। उसी चीज को हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, वो चेंज होगा ही नहीं। जो अभी है कल भी वही रहेगा, परसों भी वही रहेगा, मतलब उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। जैसे 10 मतलब हमेशा 10 ही होगा। इस चीज को कांस्टेंट, जैसे कैपिटल है ए था ए ही रहेगा, ठीक है। जैसे x को हम लोग वेरिएबल मानते हैं। अच्छा वेरिएबल क्या, जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जिसके रिस्पेक्ट में चेंज, छोड़िए उसको, x वेरिएबल है, मतलब वेरिएबल का मतलब क्या है, वो चेंज होगा। अभी मान लेते हैं x का वैल्यू कहीं पर 2 आया, कहीं पर 3 आया, कहीं पर 5 आया, कहीं पर 0.01 आया, बहुत सारा चीज आता है, वो वेरी करता है x का वैल्यू। तो x होता है वेरिएबल, और कुछ कुछ जैसे 1 2 3 4 5 ये सब कांस्टेंट है। 1 जैसे 1 है, अभी भी 1 है, कहीं दूसरे जगह जाइए वहां पर भी 1 होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, इसको बोलते हैं वेरिएबल। तो ये कांस्टेंट टर्म होता है। डिफरेंशिएशन मतलब चेंज करना, छोटा करना। आप कांस्टेंट टर्म जो वेरिएबल है, जो चेंज होता है, उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इसका वैल्यू अब मान लेते हैं 10, इसका वैल्यू मान लेते हैं 100 आया, इसको छोटा करके अभी 99 आया, उसका वैल्यू को हम लोग चेंज कर सकते हैं। वो वेरिएबल है ना, वो चेंज होने वाला है, उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। लेकिन कांस्टेंट टर्म है, जैसे 10 कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट मतलब ये कभी चेंज हो ही नहीं सकता। अब जो चीज चेंज नहीं हो सकती उसको हम लोग कैसे चेंज करें? जो चीज चेंज नहीं होने वाला कांस्टेंट टर्म है, उसको रिड्यूस करना। रिड्यूस मतलब छोटा करना। मान लेते हैं ये 10 था, इसको छोटा कर दिए, छोटा 10 लिखेंगे, फिर भी तो इसका वैल्यू 10 ही होगा ना। मतलब इसको हम लोग इनडायरेक्टली वही बोलना चाह रहे हैं कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। जो चेंज नहीं कर सकते उसको डिफरेंशियल भी नहीं कर सकते। डिफरेंशियल करने का मतलब ही छोटा करना। जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम लोग क्या छोटा करेंगे, वो तो कांस्टेंट है, तो छोटा 10 लिखो या पूरा 10 लिखो, 10 रुपया ही होता है। अब इसको देखेंगे, मतलब ये जो बाहर में है, ये जो 10 है, इसको हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट टर्म, मतलब इसको हम लोग छोटा नहीं कर सकते। 10 था तो 10 ही रहेगा, तो इसको हम लोग 10 ही रहने देंगे गुना। इसको तो छोटा कर सकते हैं क्योंकि x था, ये तो वेरिएबल है। अच्छा x के ऊपर में 10 है, बहुत ही कांस्टेंट है, लेकिन ये x के ऊपर में 10 है, मतलब ये 10 अपने आप नहीं है, वो x के साथ डिपेंडेंट है, मतलब x का पावर है, इसको तो हम लोग चेंज कर ही सकते हैं। डिफरेंशियल ऑफ x का पावर 10 अपॉन dx, तो कितना हो जाएगा 10 इंटू ये कितना हो जाएगा 10 x का पावर, ये घटेगा ना, डायरेक्ट 9 लिख सकते हैं या 10 माइनस 1, इसका भी डायरेक्ट लिखेंगे 9, तो यानी मल्टीपल करेंगे 100 इंटू x का पावर 9, यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 का बात करेंगे। मान लेते हैं 9 x का पावर 21, ये था क्वेश्चन।
9 into x का पावर 21, इसका डिफरेंशिएट करना। स्टार्टिंग में जो 9 है ये जो गुना है इसका मतलब कोफिशिएंट बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। तो ये जो गुणांक है मतलब क्या है, इसका मतलब ये दोनों में डिफरेंस है। ये पावर है, पावर का मतलब क्या है कि x जो है x को 21 बार गुना किया गया है, x into x into x into x। अगर 9 है तो 9 हम लोग क्या बन गया, x का पावर जो 21 है इसको 9 बार ऐड किया गया, 9 बार इसको जोड़ करेंगे ऐड करेंगे तो 9x का पावर 21 आएगा। अगर 20x का पावर 21 को हम लोग सॉरी x को अगर हम लोग 21 बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, x का पावर 21 होगा। तो इसको जो पावर बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मतलब उतना बार है वो। अब इसको हम देखेंगे तो 9 बाहर में आएगा, डिफरेंशियल ऑफ x का पावर 21 अपॉन dx। तो 9 into 21 और x का पावर घटेगा ना डायरेक्ट 20, तो 9 और 18 x का पावर 20, दैट्स आंसर। ये होता हमारा डिफरेंशिएशन मतलब कांस्टेंट टर्म के लिए। अब हम लोग इसमें थोड़ा इसका जो डिफिनेशन था हमको बताया कि इसका मतलब होता है रिड्यूस करना। अच्छा एक बात पता है कि इसका रिड्यूस करना जो इसका मतलब होता है उसका हम देखते हैं इसका सच में रिड्यूस करना होता कि इसे हम बोल देते हैं काम चलाने के लिए। चलिए मान लेते हैं क्वेश्चन था x का पावर 3 इसको डिफरेंशिएट करना था, x का पावर 3 का डिफरेंशिएट करना था, हम कर लेंगे डिफरेंशिएट ऑफ x का पावर 3 अपॉन dx। कितना होगा 3x का पावर 2, ये आंसर होगा ना। जो पावर है वो सामने पावर में एक घटेगा, इतना ही होता है, यही तो है डिफरेंशिएशन। जो पावर है वो सामने है, पावर एक रिड्यूस, दैट्स कॉल्ड डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव। रिड्यूस करना छोटा करना जो भी बोलिए। अब इसको फिर से करते हैं, अच्छा छोटा करने का मतलब है ना आप अगर किसी भी चीज को छोटा करते रहे, छोटा कीजिए छोटा कीजिए छोटा कीजिए, तो छोटा करते रहेंगे एक दिन खत्म हो जाएगा, जरूर होगा। कितना भी बड़ा चीज है छोटा करते रहिए, हो सकता है बहुत बड़ा चीज है तो उसका प्रोसेस बहुत ज्यादा होगा लेकिन कभी न कभी तो जीरो होगा, घटते जब खत्म होगा ही ना कुछ भी चीज है। चलिए देखते हैं इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है। 3 कांस्टेंट है इसको बाहर में इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर 2 बाय dx, ये होगा। इसका डिफरेंशिएशन 3, इससे कितना होगा 2 और x का पावर 1 कितना होगा 6x। अब कितना होना 6। अगर इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं तो 6 बाहर में डिफरेंशिएशन ऑफ x अपॉन dx, ये कट जाएगा, ऊपर में dx नीचे dx खत्म, तो 6 into 1 कितना होगा 6। अगर इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ 6 अपॉन dx इसको देखिए सेकंड नंबर फार्मूला क्या था, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0। तो कांस्टेंट टर्म मतलब क्या, उसके साथ एक ऐसा डिफरेंशिएशन जिसमें x नहीं हो। अरे किसी चीज को डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसमें x है ही नहीं तो उस चीज को हम लोग क्या बोल सकते हैं 0। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 0। देखिए इसका डिफरेंशिएशन शुरू किया था x का पावर 3 था, 2-3 बार करते करते वो 0 आ गया। मतलब क्या है कहीं ना कहीं घट रहा तभी 0 हुआ। दैट मींस हमारे डिफरेंशिएशन का मीनिंग है कि इसको रिड्यूस करना यानी छोटा करना। क्लियर है। अभी हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन और। अच्छा नीचे जो विद रिस्पेक्ट टू लिखते हैं इसका मतलब क्या होता है, किसके रिस्पेक्ट में, किसी भी चीज को छोटा कर रहे हैं, x को यहाँ पर हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं, तो रिड्यूस हम लोग किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है। रिस्पेक्ट वाला चीज ना बहुत ही जरूरी है। अगर हम लोग बात करेंगे क्या ये बिल्डिंग, अगर इस पूरा बिल्डिंग का बात करेंगे तो ये बिल्डिंग मूव में है या रेस्ट में है, मोशन में या रेस्ट में है। आपको अगर पूछा जाए कोई ये भी पूछा कि हम यहाँ पर घूम रहे इधर उधर हम रेस्ट में है या मोशन में है, तो बहुत किसी का आंसर यही आएगा कि जो हम चल रहे इधर उधर हम मोशन में है, हम घूम रहे हैं गतिशील है। लेकिन ये अगर बिल्डिंग की बात करेंगे तो वो रेस्ट में, सबने यही बोला होगा। चलिए इसको मान लेते हैं बिल्डिंग रेस्ट में था, सबको यही बोले रेस्ट में। चलिए मान लिया हम भी कि रेस्ट में। अच्छा मान लेते हैं बिल्डिंग यहाँ पर है, कोई हमको आसमान से देख रहा, कोई एरोप्लेन से बहुत ऊपर से या सैटेलाइट से हमको देख रहा वहां से, तो वहां से देखेगा अर्थ घूम रहा। ये जो अर्थ हम लोग जानते हैं अर्थ रिवॉल्यूशन होता है,
अर्थ घूम रहा, ये अर्थ के अंदर में बिल्डिंग भी है, तो अर्थ जब घूम रहा ये भी तो घूम रहा, अर्थ जब घूम रहा तो बिल्डिंग भी घूम रहा, दैट मींस ये तो मोशन में है। अब कैसे बोल सकते कि रेस्ट में है? लेकिन होता क्या ना, किसके रिस्पेक्ट में? अगर कोई आदमी इस अर्थ में ही था, इसी में अर्थ में है, अर्थ से ही इसको देख रहा, उसके हिसाब से बिल्डिंग रुका हुआ, कहीं नहीं जा रहा। लेकिन कोई अगर स्पेस में है, यहाँ पर है, वो देख रहा, उसके हिसाब से वो घूम रहा। नहीं तो देखिए दो ट्रेन है, मान लेते दो ट्रेन है यहाँ पर, इस टाइप से दोनों ट्रेन जा रहा, दोनों ट्रेन पैरेलली चल रहा। इस ये वाला ट्रेन का आदमी इस वाला ट्रेन का आदमी को देखेगा तो दोनों बैठा हुआ एक ही जगह, जैसे था वैसे ही है। अगर सेम स्पीड में जा रहा तो कोई मोशन नहीं है, दोनों रेस्ट में। अगर कोई बाहर वाला आदमी ट्रेन वाला बैठा आदमी को देखेगा तो लोग जा रहा है तो मोशन में है। या उस ट्रेन के बोगी के अंदर में दो आदमी आपस में एक दूसरे को देखता है, जहाँ पर था जैसे बैठा था वैसे ही है, मतलब वो दोनों आदमी वहाँ पर रेस्ट में है। लेकिन बाहर वाला देखेगा तो उसको मोशन में लगेगा क्या वो यही उस टाइप से। तो जरूरी है कि उस चीज को हम लोग देखेंगे कि रिस्पेक्ट किसका, मतलब किसके प्रेफरेंस में उस चीज को बोला जा रहा है। तो ये होता छोटा कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन में छोटा कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, तो आप रिड्यूस किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? देखिए यहाँ पर x था, x का पर 3 था, x का उसको x के रिस्पेक्ट में रिड्यूस कर रहे हैं, जो छोटा कर रहे हैं ना वो x के हिसाब से कर रहे हैं। किसी भी चीज को कंपेयर करते हैं, सेम चीज को कंपेयर कीजिए अच्छा लगेगा, डिफरेंट चीज को कंपेयर करना अच्छी बात नहीं है। अब देखिए तो इस टाइप से इसको हम लोग बनाएंगे। अब आता है कुछ और क्वेश्चन। रिस्पेक्ट का बात हो गया, रिस्पेक्ट यानी हम लोग प्रेफरेंस कर रहे हैं, उसके प्रेफरेंस में उसको हम लोग छोटा कर रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन था x² + 2x + 3, इसको डिफरेंशिएट करना था। क्वेश्चन क्या है? x² + 2x + 3, x² + 2x + 3, इसको डिफरेंशिएट करना था। डिफरेंशिएशन ऑफ x² अपॉन dx प्लस अलग अलग कर लेते हैं, ये 2 बाहर में इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x अपॉन dx। देखिए ये तो x² का किए, यहाँ पर 2 कांस्टेंट था ना, गुना था, उसके साथ इसको बाहर में रहने दिए, x का किए प्लस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ 3, इसके साथ x था नहीं तो मुझे 3 का ही डिफरेंशिएट करना। x² का डिफरेंशिएट 2 और x का पावर घटता है ना 1, ये तो dx कट जाएगा, प्लस था 2 ये कटा तो 1 ना। देखिए यहाँ पर तो x है ही नहीं, डिफरेंशिएशन में x है ही नहीं, x नहीं है मतलब क्या कांस्टेंट टर्म है। हम जानते हैं कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो कितना हुआ 2x + 2, ये हमारे 2x + 2। तो क्वेश्चन 20 की बात करेंगे, x का पावर 5 + 5x2 + 3x + 7, ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को हमको डिफरेंशिएट करना है। अगर इसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर 5 अपॉन dx + 5x + 5 इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x² अपॉन dx + 3 इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ dx अपॉन dx। अच्छा ये कांस्टेंट टर्म था ना, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0, उसमें तो x आ ही नहीं है, जिस टर्म में x नहीं होगा उसका सिंपल सीधा लिख देंगे डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0, खत्म। ये dx कैंसिल होगा, इसका डिफरेंस कितना होगा 5x का पावर 4, ये घटता है ना 5x का पावर 4, ये 5 इनटू 2x का पावर 1 और ये 3 इनटू 1, 0 तो उतना ही होता है। ये 5x का पावर 4 प्लस 5 इनटू 2 10x प्लस ये हो जाएगा हमारे आंसर। ठीक है, आज का वीडियो में इतना ही करते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन देते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, 2-3 क्वेश्चन लिखते हैं, उसको आपको बना दीजिए। x का पावर 20 22, x का पावर 220 माइनस 2x 23, x का पावर -52
24 x square divided by x का पावर 7 क्वेश्चन नंबर 25 x का पावर 2 प्लस 3x का पावर 3 और लास्ट 26 x का पावर 7 प्लस 6 x का पावर 6 प्लस 5 x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग बना लीजिएगा। जो भी नहीं बनेगा, कोई भी अगर इस वीडियो को देख के अगर नहीं बनेगा तो आप इस नंबर से व्हाट्सएप कीजिए, आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन। और जिन लोग को नोट्स नहीं मिलता है वो लोग इस नंबर में व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही।